हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं उसमें इसका उपयोग होगा और अगले एक्सरसाइज में भी इसका उपयोग होगा। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट में मूलों की प्रकृति। मूल जो होता है द्विघात समीकरण के दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये जानना है कि उनकी नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति जो है उनकी प्रकृति क्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं माना कि अल्फा और बीटा। ध्यान देंगे बाबू, बोर्ड पर देखना है ध्यान से। माना कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल है। ठीक है, दो मूल है जहां अल्फा बराबर होता है -b प्लस रूट अंडर b बाई क्या बाबू 2a, ये आप जानते हैं। फिर ये बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट अंडर d बाई कितना 2a, यही दोनों मूल होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं डी, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, या जो स्टूडेंट्स यदि पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाला वीडियो देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो डी बताया था हमने, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, और डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोगों को इसका नेचर जानना है कि नेचर क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक समीकरण। क्या लिखते हैं बाबू, समीकरण लिख दिया गया। अब नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, थोड़ा सा देखेंगे मूलों की प्रकृति, ध्यान से देखना है मूलों की प्रकृति और ये समीकरण। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो उसका वैल्यू लिखेंगे, मूलों का मान। थोड़ा सा आप समझना है ध्यान से, मूलों का मान। तो समीकरण आपका किस रूप का दिया होगा, तो द्विघात समीकरण के रूप का। समीकरण कोई भी दिया होगा तो इस रूप में दिया होगा। ठीक है, उसका वैल्यू आप निकालेंगे। सबसे पहला कंडीशन है जब d ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू 0 से बड़ा, समझना है। d क्या है बाबू, तो b² - 4ac, समझना है। क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। d कहने का मतलब हुआ b² - 4ac का वैल्यू बड़ा हो किससे, 0 से। तो उसका जो मूलों की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, तो वास्तविक, ध्यान में रखना है, वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या होता है बाबू, असमान। दोनों वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या समझ जाए, असमान मतलब दोनों अलग हो। तो दोनों अलग अलग क्या होगा, तो एक प्लस में और एक किसमें बाबू, माइनस में। एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये मूलों का मान होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब d का मान 0 के बराबर हो। जब d का मान 0 के क्या हो, बराबर हो। d मतलब b² - 4ac। यदि d बराबर 0 हो तो उसका जो मूल होता है वो होता है वास्तविक और समान। वास्तविक और क्या होता है बाबू, समान होता है। और जब समान होगा तो दोनों जो मूल होगा वो होगा -b/2a -b/2a। हम आपको बताएंगे कि कैसे दोनों मूल समान इतना होता है, कैसे ये होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा कंडीशन d लेस देन 0। d का वैल्यू 0 से छोटा हो। 0 से छोटा करने का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू। अगर कोई वैल्यू माइनस में आए, किसमें आए,
माइनस में आता है तो वो 0 से छोटा होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसका मूलों की जो प्रकृति होगा हम लिखेंगे कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। जब कोई मूल नहीं निकलेगा उसका वैल्यू भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, पहला कंडीशन जब d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल उसका वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, d इक्वल टू 0 तो वास्तविक और क्या होगा, समान। दोनों मूल अलग अलग होगा कि सेम होगा, समान है तो दोनों सेम होगा। ठीक है, d लेस देन 0 यानी कोई मूल नहीं होता। अब देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है। मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब मूल कब निकलता है, तो मूलों का अस्तित्व तभी होगा जब d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 के बराबर हो। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है कब, जब d लेस देन 0 हो। मूल देखिए बाबू, यहाँ देख रहे हैं कोई मूल नहीं है यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा, हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, समझेंगे, तो ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि d का वैल्यू बराबर होना चाहिए। d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो समझेंगे दोनों मूल समान कैसे हो रहा है और उतना कैसे आ रहा है। d का मान 0 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए बाबू, 0। जब आप यहाँ 0 लिख देंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए -b/2a बचेगा, -b क्या बचेगा, 2a, ये तो पूरा 0 हो गया। देखिए -b/2। फिर बीटा में आएगा दूसरा में, d का वैल्यू हमने 0 यानी पूरा रख दिया गया तो ये पूरा 0 मतलब ये 0, फिर तो वही आया ना, इसलिए समान मूल। d ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है यही दोनों मूल होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हमने आपको लिख दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन भी उसका। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, इसको आप नोट भी कर लेंगे, ये याद रखेंगे क्योंकि इसी से हमको और भी सब क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है 4.3, कितना बाबू, 4.3। चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 4.3। हमने आपको बताया था 4.3 में कि पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना। ठीक है, पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना था। और हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन हम लिए थे और एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स ने आंसर सॉल्व करके भेजा था, सिर्फ एक स्टूडेंट और किसी भी नहीं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप जो है रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखिए, समझिए, नहीं समझना है तो पूछिए, तब हम उसको बताएंगे। रेगुलर वीडियो ध्यान से देखें, समझें। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है 4.3 देखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसका, उसके बाद अब बाकी सब क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो, मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व कब होता है बाबू, तो जब d ग्रेटर देन 0 हो या d बराबर 0 हो, तभी मूलों का अस्तित्व होता है। d का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए तब मूलों का अस्तित्व होगा, d बराबर 0 होगा तब मूलों का अस्तित्व होगा। जब d लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 कहने का मतलब होता है कि निगेटिव में यदि कोई वैल्यू आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हम लोगों को देखना होगा कि जब d निकालते हैं, d निकालने के बाद 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है।
तो सबसे पहले हम a का वैल्यू लिख लें कितना 4, b का वैल्यू कितना लिख लें बाबू 4√3 और c का वैल्यू कितना बाबू 3। a b c हमने कहां से लिखा, तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन है 4√3 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण है तो ये इस रूप का होगा, इसी रूप का होगा। तो a का वैल्यू कितना 4 वही हमने लिखा है, b का वैल्यू कितना बाबू 4√3 लिखा है, c का वैल्यू कितना बाबू 3। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा वो a b c तो आप लोग जानते हैं, तो ये समझ लेंगे कैसे हम लिखते हैं। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी पूर्ण वर्ग हम लोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। तो चलिए हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है बाबू b² माइनस 4ac। b की जगह क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह क्या होगा 4 होगा, c की जगह क्या होगा 3 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 कितना होगा 48 माइनस 4 का 16, 16 3 कितना 48, कितना आया बाबू 0। चूंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि d बराबर क्या 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए चूंकि लिख सकते हैं d बराबर 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूल क्या होगा वास्तविक, वास्तविक और क्या होंगे बाबू समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। इतना तो हम लिख सकते हैं। लेकिन मूलों का अस्तित्व है, वही d लेस देन 0 आ जाता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड हम लोग नहीं करते। अब हम चलेंगे, अब हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बाबू 4x² प्लस 4√3x प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना 0। चलिए अब बताइए पहला स्टेप क्या करते हैं, याद है कल हमने बताया था सबसे पहले अचर पद को अलग करते हैं। क्या करते हैं बाबू, अचर पद को अलग करेंगे। तो 4√3x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि अचर पद यही है, इसी को अलग कर देंगे। सेकेंड स्टेप बताइए, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर x² का गुणांक क्या है 4 है, यानी कि 4x² बटा किससे भाग देंगे बाबू 4 से। हम चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं कि x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे 4 से भाग दे दिया, फिर यहाँ पे 4√3 नीचे 4 होगा, 4 से भाग देना है, और यहाँ भी किससे भाग देना है बाबू 4 से। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कटा, तो क्या होगा x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। ठीक है, समझ में आ रहा। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं 1/2 इंटू किसका गुणांक x का गुणांक का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ने पर दोनों तरफ हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 का 2 इंटू किसका गुणांक x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है √3, यानी कि √3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा √3, नीचे गुणा करेंगे, नीचे क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा बाबू 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि दोनों तरफ हमको क्या जोड़ना है 3/4 जोड़ना है। दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे 3/4। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप, अब हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ हम लोगों को क्या जोड़ना है, तो 3/4 जोड़ना है। ध्यान देंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x², क्या लिखते हैं x² प्लस √3x, क्या जोड़ेंगे बाबू 3/4, 3/4 लिख देते हैं, 3/4 जोड़ना है, बराबर यहाँ पे क्या है -3/4 और प्लस क्या जोड़ेंगे 3/4। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे जोड़िए, x का होल स्क्वायर √3 किसका, यानी कि 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 किसका वर्ग 2 का,
हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, बीच में क्या होगा वो 2ab, 2 का 2 a की जगह x और b की जगह कितना √3/2 और क्या होगा प्लस। जब ये दोनों कट जाएगा ये दोनों बचेगा बराबर, ये देखिए एक माइनस में और एक प्लस में कट जाएगा तो 0, ये किसका होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या होगा बाबू x, समझते जाएंगे, b की जगह क्या है √3/2 का होल स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा बाबू 0। अब ध्यान देना है जब स्क्वायर मिलेगा तो ये रूट में x प्लस √3/2 और ये जब स्क्वायर हो गया तो रूट में 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, यानी कि x प्लस √3/2 बराबर कितना 0। जब ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा √3/2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x का जो मान निकला वो √3 क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बन जाएगा। तो ये जो हमारा हुआ आंसर हुआ x बराबर कितना -√3 कितना 2। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप कमेंट जो है जरूर करेंगे, यस लिख के, कुछ लोगों ने किया हुआ भी था, ठीक है, इसलिए आप जो है इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब जो हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अब जो क्वेश्चन है तो इसी देखा दूसरा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में जो क्वेश्चन बाकी है उसको आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर भी आप देख लीजिए, 4.3 का 4 द्विघात समीकरण के कितने मूल हुआ आपको 2, तो ये जो दोनों होगा -√3/2, एक और लिख सकते हैं -√3/2, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात है तो 2 मूल होंगे तो दोनों आंसर आपका यही होगा। इसको आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट का एक 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो नोट कर लेंगे, तब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यदि समझ में आता हो तो कमेंट आप जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, फिर से हम उसको समझाएंगे, ठीक है। देखिए मूलों का अस्तित्व हमने आपको बताया, मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब d का मान 0 के बराबर हो या d का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। वही क्वेश्चन एक देखिए फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे कल आए क्वेश्चन में 2x² है प्लस x प्लस कितना बाबू 4 इज इक्वल टू कितना 0। चलिए आप बताइए बाबू a का वैल्यू क्या लिख दें 2 लिख दें, b का वैल्यू क्या लिख दें, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, x थोड़ी लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1, आप प्लस नहीं, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, हमको d निकालना है, d मतलब b² माइनस क्या बाबू 4, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 चौका 8 होगा ना, 8 चौका 32, जब घटाएंगे हम लोग माइनस कितना होगा 31 होगा। अब देखिए वैल्यू निगेटिव आ गया, किसमें आया निगेटिव आया, इसलिए लिखेंगे b लेस देन 0, b लेस देन 0, इसलिए कोई मूल नहीं होगा। जब कोई मूल नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। d का वैल्यू 0 से जब छोटा आ जाता है तो उसका कोई मूल नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आप उसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वारा उपयुक्त प्रश्न 1 में द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके बाबू, तो द्विघाती सूत्र का। चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं, 2x² - 7x + 3 = कितना 0। किसका प्रयोग करना है, तो द्विघाती सूत्र। हमने आपको बताया है द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, तो द्विघाती सूत्र जो होता है बाबू ध्यान देंगे, द्विघाती सूत्र ये होता है, हमने कल लिखवाया भी था, द्विघाती सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। तो α = -b
प्लस रूट अंडर डी बाई कितना 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई कितना 2a। यही तो द्विघाती सूत्र है ना, तो इसी का उपयोग करके हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी। तो पहले डी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालें? डी निकाल लेते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाने के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? डी। तो चलिए आप बताइए ए का मान क्या लिख दें? 2 लिख दें। बी का वैल्यू क्या लिख दें? -7, 7 नहीं -7 और सी की जगह क्या लिख दें? 3 लिख दें। डी निकालेंगे ना, तो डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या होगा? -7 का होल स्क्वायर माइनस का -4 का 4, ए की जगह क्या लिखेंगे? 2 और सी की जगह क्या लिखेंगे? 3। -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। गुणा करेंगे ना, 4 दूना 8 फिर कितना 24। घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। कितना आ गया? डी का वैल्यू 25 आ गया। तो चूंकि लिखेंगे हम यहाँ कि डी का 0, क्योंकि डी का मान 0 से क्या है? बड़ा। डी का मान 0 से बड़ा। ठीक है। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, इसलिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग जब हम लोग करेंगे इसलिए अल्फा बराबर क्या बराबर बाबू? अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर डी बाई कितना 2a। तो माइनस का तो माइनस लिखेंगे, पहले डी निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस का माइनस, ये b है तो b का वैल्यू कितना बाबू? -7। तो -7 क्योंकि ये माइनस पहले से है और b का वैल्यू -7 लिख देंगे। प्लस का प्लस और d है तो d का वैल्यू हमने कितना निकाला? 25 लिख देंगे। समझ में आया? 2 का 2 लिख देंगे। ये क्या है? a की जगह क्या है? 2 का 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस 25 का वर्गमूल कितना बाबू? 5। 2 दूना कितना? 4। 7 5 कितना? 12। नीचे कितना? 4 कटेगा तो 3। समझ में आया? कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि अल्फा की जगह कितना आ गया? 3 आ गया द्विघाती सूत्र का। फिर बीटा निकालेंगे तो -b माइनस रूट अंडर डी बाई कितना 2a। ठीक है। उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनस का माइनस लिख देंगे, b की जगह क्या है? -7 है, d की जगह क्या है? 25 है, 2 की जगह क्या है? 2, a की जगह क्या है? वो 2। सॉल्व जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 -25 का वर्गमूल 5, नीचे 2 गुना 4। जब ये घटेगा तो 2 होगा, 2/4 घटेगा तो 1 कितना? 2। 1 क्या आएगा? 2। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू है वो 3 आ गया और बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आया। यही आपका द्विघाती सूत्र का प्रयोग। अल्फा क्या निकाल दिए हम लोग? बीटा निकाल दिए। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे, सॉल्व करना है। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर पूछेंगे। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू? मूल ज्ञात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल किसी भी मेथड से हम लोग मूल जो है बाबू अभी तक 3 मेथड से पढ़े हैं मूल निकालना। पहला मेथड तो गुणनखंड विधि का उपयोग कर मूल निकालो। दूसरा पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का मूल निकालना। तीसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल निकालना। 3 प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि 3 प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल निकाले जा सकते हैं। पहला कौन सा मेथड बाबू? तो गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सा मेथड? पूर्ण वर्ग करके। तीसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग मूल निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है x - 1 में कितना x इक्वल टू कितना 3। मूल निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम निकालिए x क्या होगा? x² माइनस कितना 1
इक्वल टू कितना 3। सॉल्व कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ आता है ना, भिन्न का जोड़ दोनों का एलसीएम निकाल दिया, लघुत्तम x स्क्वायर हो जाएगा ना 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ नहीं था 1 क्रॉस गुना x स्क्वायर माइनस 1 गुना करेंगे कितना 3x, अभी हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। या आप फैक्टर कर दीजिए, अगर फैक्टर होगा तो फैक्टर कर दीजिए, अगर किसी का फैक्टर नहीं होता है तो हम लोग पूर्ण वर्ग करके या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो a बराबर 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होगा, b बराबर क्या होगा बाबू -3 होगा, और c बराबर भी क्या होगा -1 होगा। हम लोग d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह 1, c की जगह कितना बाबू -1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 एकम कितना जी 4 हो जाएगा, 9 4 कितना होगा 13 होगा, ठीक है। 4ac हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू जब निकालेंगे तो -b प्लस √d बाई कितना 2a, ठीक है। तो माइनस का माइनस लिखेंगे, इस b की जगह क्या है -3, तो -3 होगा, प्लस d का वैल्यू कितना 13, 2 का 2, और a का जो वैल्यू निकला है a है, a की जगह क्या लिखेंगे 1। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा √3, ये गुणा करेंगे ना इनटू का साइन है तो 2 गुना 3, यानी कि एक अल्फा का मान ये आ रहा है। उसी प्रकार से जब बीटा निकालेंगे तो -b माइनस √d बाई 2a, तो माइनस का माइनस और b की जगह -3 होगा और d की जगह -13 होगा, लिखा गया d का वैल्यू हमने -13 निकाला, 2 का 2, a की जगह 1, माइनस माइनस प्लस -√13, नीचे कितना 2, ये कैंसिल बीटा का यानी कि एक मूल हो गया अल्फा और एक बीटा। तो हमने तीसरा नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दिया, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है खुद आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। होमवर्क में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन कौन सा होगा, द्विघात समीकरण, आप यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, और होमवर्क क्या होगा तो 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन जिससे भी बनेगा बना के हमको व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए इसके लिए थैंक यू।